जिस घर में स्त्रियों का अपमान होता है उस घर में कभी सुख टिक नहीं सकता। जो स्त्री को समझ नहीं सकता वो संसार का सबसे मूर्ख इंसान है। स्त्री इंसान का लिखी हुई वो किताब है जिसे पढ़ने के बाद गीता कुरान पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सच्ची भावना का और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है स्त्री। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पल की जब उसे अपनों की ज़रूरत थी और वो साथ नहीं थे। जिंदगी में कोई भी रास्ता अपने आप नहीं बनता, इंसान खुद बनाता है। इंसान जैसे रास्ता बनाता है उसे मंजिल वैसे ही मिलता है। स्त्री तब तक तुम्हारी होती है जब तक तुमसे रूठ लेती है, लड़ लेती है, आंसू बहा कर और दे देती है दो चार उल्हाना, तुम्हें कह देती है जो मन में आता है बिना सोचे बेधड़क। लेकिन जब वो देख लेती है उसके रूठने का, उसका आंसुओं का कोई फर्क नहीं, एकाएक वो रूठना छोड़ देती है, मुस्कुरा देती है तुम्हारी बातों का। जब आप समेट लेती हैं वो खुद को किसी कछुए की तरह अपने ही कवच में और तुम समझ लेते हो सब ठीक है, तुम जान ही नहीं पाते हो वो शांत क्यों है। ये कोई शांति नहीं, उस स्त्री का मृतप्राय अवस्था के का होना। कहीं गला घोट दिया है उसने अपनी भावनाओं का, और जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे होकर भी तुम्हारी नहीं है। जिस व्यक्ति की आपके रिश्ते का कदर नहीं है उसके साथ खड़ा होने से अच्छा आप अकेले खड़ा हो। ये अभिमान नहीं स्वाभिमान है। अमूल्य संबंध की तुलना कभी धन से ना करें, क्योंकि धन दो कम आएगा और संबंध उम्र भर कम आएगा। धन से अपना सारा ज़रूरत का सामान तो आप खरीद पाओगे, पर किसी का विश्वास, भरोसा, प्यार, अपनापन नहीं खरीद पाओगे। जोर लगेगी मगर सही तो होगा। हमें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरा है, जिंदगी नहीं। जिंदगी में अगर बुरा दिन आता तो आता है, बस अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपा हुआ अपना को पहचानने के लिए ये बुरा दिन आता है। जिस धागे की गांठ खुल सकती है उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए। किसी को कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण हो तो बात भूल जाए, और बात महत्वपूर्ण हो तो व्यक्ति भूल जाए। सफलता हमेशा इंसान का विचार में आता है, और अच्छे विचार आप जैसा अच्छा लोगों से आता है। एक बात बोलूं आपको, इतना ही अच्छा क्यों ना हो, चाहे उसी से कितना ही प्यारे ना हो जाए, उसके बिना चाहे आप रह ना सकते हो, लेकिन उसके आगे कभी ये मत बोलना, क्योंकि इंसान की फितरत है। जब उसे ये पता चल जाता है जो उसके बिना कोई जी नहीं सकता है, तब वो टेंशन देना शुरू करता है, तकलीफ देना शुरू करते हैं और खुद ब खुद दूर हो जाता है। अगर कोई आपकी भावनाओं की कीमत कम समझे तो
टेंशन ना ले, क्योंकि कबाड़ी के व्यापारी को सोने की कीमत समझ नहीं आती। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कौन साथ है और कौन दूर है। केवल पा लेना ही प्रेम नहीं, किसी को बिना पाए भी उसी का होकर रहना प्रेम है। जो समझ ना आए जा सके, जो समझा ना जा सके, वो प्रेम है। शब्द से बड़े बंद आँखों से जो महसूस किया जाए, वो प्रेम है। कितना भी सुंदर एहसास है प्रेम। हर आहट में जिसका आने का विश्वास शामिल हो, वो हर पल का इंतजार है प्रेम। दहलीज पार करके एक औरत जब अपनी मर्यादाओं को लांघ कर एक पुरुष के प्रेम में पड़ते हैं, तो वो चरित्रहीन कहलाते हैं। और एक जायज़ रिश्ते में जब उसे प्रेम नहीं मिलता, तब थाम लेती है खुद को ही, सीखती है खुद को प्यार करना, खुद के बिना और किसी नहीं देखते हैं उसे उस अनछुए पहलू के पास और सिमट जाती है खुद में। खुद के मन ही उसे सिखाता है मुस्कुराना, सिखाता है जीना। ऐसे में कोई दोस्त अगर साथ दे हो तो वो बन जाता है अपना, और जो साथ छोड़ता है वो बन जाता है बेगाना। यही फिर से सीखता है मोहब्बत करना और अपना हर जिम्मेदारी को निभाते हुए। फिर भी औरत औरत ही है, समझता कोई नहीं अधिकार सबका। अगर वो खुद से प्रेम करती हैं तो वो चरित्रहीन कैसे हुए। अगर एक पुरुष के मोहब्बत करने का तो औरत क्यों नहीं अगर खुश रहना पाता है। अगर खुश रहना चरित्रहीनता की निशानी है तो होने दो उसे चरित्रहीन। हक है उसे जीने का, क्योंकि उसका पास भी एक जीवन है, एक दिल है। दिल में जो भगवान बैठते हैं, उस दिल को कैसे नाराज करोगे। भगवान प्यार सबको देता है, दिल भी देता है, दिल में बसने वाला भी देता है, दिलदार भी देता है। इम्तिहान समझकर सारे गम सहकर खासियत सारे गम सहन कर खासियत महक उठेगी। बस खुश रहा करो। कुछ ना पा हो सके तो क्या गम है, माँ बाप की पाया क्या कम है। तो थोड़ी सी जगह मिली इनकी चरणों में, क्या किसी से ये कम है। हमारा भगवान हमारा माता पिता है। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ दे, तो भगवान किसी न किसी को आपका उंगली पकड़ने के लिए भेज ही देता है। तब आखिर में ये बात, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जब एक पुरुष चरित्रहीन नहीं होता तो एक स्त्री भी चरित्रहीन नहीं होता। एक स्त्री चरित्रहीन होने से पहले एक पुरुष चरित्रहीन बन जाता है।